माता लक्ष्मी और नारायण का कैसे शादी हुआ। एक बार की बात है, जिस समय माता लक्ष्मी भगवान नारायण का ध्यान कर रही थी, उसी समय भगवान विष्णु पहुँचे और पहुँचने के बाद माता लक्ष्मी ने उनको सम्मान किया, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहते, हे नारायण, आपने हमें दर्शन दिया, हमारा अहोभाग्य। तब भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तब लक्ष्मी बोली कि मेरा एक बड़ी बहन है जिसका नाम है ज्येष्ठा। जब तक बड़ी बहन का शादी नहीं हो जाता, हम आपसे कैसे शादी कर सकते हैं प्रभु। तब बोले कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, हमारा एक बहुत बड़ा भक्त है जिसका नाम है दुसा मुनि। दुसा मुनि बड़े ही तपस्वी हैं और जो है वेदों के मर्मज्ञ हैं। तब उसी समय दुसा मुनि के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद नारायण को आदर सम्मान दिया और सम्मान देने के बाद दुसा मुनि बोले कि प्रभु, हमारा आज भाग्य का उदय हो गया, आपके लिए कोई आज्ञा है प्रभु। तब नारायण हंसते हुए बोले कि हाँ दुसा मुनि, हम आपसे बहुत खुश हैं, लेकिन आप शादी करें। तो बोले कि प्रभु, यह माया के संसार में आप हमको मत उलझावें। तो बोले कि लड़की जो है से बहुत ही सुंदर है और वह लक्ष्मी की बड़ी बहन है। तो बोले कि जब आपकी इच्छा है तब मैं शादी अवश्य करूंगा। तो जाकर के ज्येष्ठा यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है ज्येष्ठा देवी, जिसको हम लोग दरिद्रता देवी भी कहते हैं। तो ज्येष्ठा का शादी जो है दुसा मुनि से हो गया। दुसा मुनि से शादी होने के बाद दुसा मुनि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम पर पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ और वहां दोनों प्राणी रहना शुरू कर दिए। लेकिन दुसा मुनि का नियम था कि प्रत्येक दिन जो है 3 से 4 बजे तक उठने के बाद भगवान नारायण का वह पूजा पाठ जप तप करते थे। और जब पूजा पाठ जब शुरू किए तो करने के बाद लक्ष्मी बोली कि हे देव, ये क्या कर रहे हैं, ये हमको आप सोने नहीं दे रहे हैं और आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप मंत्र को बंद करें। तब दुसा मुनि को बड़ा दुख हुआ कि हमारे इष्ट देव प्रभु कैसे लड़की से शादी करा दिए, और वह मन ही मन पश्चाताप करना शुरू कर दिए। अब प्रत्येक दिन दोनों प्राणी में कलह होता था। कलह से दुसा मुनि आजिज हो गए और आजिज होने के बाद सोचे कि एक दिन हम अपना ससुराल चलें। और उसी बीच ज्येष्ठा देवी का शादी होने के बाद नारायण भी जो है लक्ष्मी से शादी कर लिए और दोनों प्राणी सुखी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए। और इधर जो है ज्येष्ठा देवी और दुसा मुनि में प्रत्येक दिन कलह, कुछ न कुछ कलह होते रहता था। पूजा पाठ के लेकर के, जप तप के लेकर के वह परेशान रहती थी, क्योंकि वह दरिद्रता है देवी है। तब जाकर के एक दिन की बात है, दुसा मुनि बोले कि हे देवी, हमारी इच्छा है तुम अपना मैके चलो और साथ में हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो बोले कि ठीक है। और उसी समय से जो है ज्येष्ठा देवी अपना तैयारी में लग गई और लगने के बाद जो है से कल होकर के दुसा मुनि और ज्येष्ठा देवी दोनों अपना मैके की ओर चल दिए। चलते 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 जो है रात का समय हो गया और बोले कि हे देवी, यह बहुत बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष है,
यहीं हम रहें। और रहने के बाद जो है सुबह जब होगा, क्योंकि उस पार नदी है और नदी पार करेंगे तभी जाकर के हम लोग ससुराल पहुंच सकते हैं। तो बोले कि ठीक है। रात्रि में दोनों प्राणी जो हैं सो खाना पानी पीने के बाद ज्येष्ठा देवी यानी दरिद्रता देवी सो गई। और सोने के बाद दूसरा मुनि तो यही फिराक में थे कि यह सोएगी और वहां से हम भाग चलेंगे। तो सोने के बाद जो है जब सुबह हो गया और अर्धरात्रि में ही दूसरा मुनि वहां से भाग चले और अपने आश्रम की ओर, आश्रम पर आकर के वह पहुंच गए। इधर जो है जब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद जब उसको जो ज्येष्ठा देवी को जब शरीर में धूप लगा, तपन लगा, तो उसके बाद देखती है कि यह जो हमारे पतिदेव जो हैं कहाँ चले गए। देखने के बाद जब उनको दिखाई नहीं पड़ता है तो रोने लगे, चिल्लाने लगे। और उसी समय बंधुओं यह समझने का प्रयास करें कि पीपल के वृक्ष में जो होता है, बाराह पुराण के अनुसार 52,000 ब्राह्मण का वास होता है। और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो ब्रह्मदेव का वास होता है पीपल में, और 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक भगवान विष्णु का वास होता है प्रत्येक पीपल के वृक्ष में। माता लक्ष्मी और नारायण सोचे, लक्ष्मी कहती है कि हे नारायण, हमारी इच्छा है कि अपनी हम बहन से भेंट करें। तो बोले तुम्हारी बहन को तो बड़े ही अच्छे परिवार में अच्छा लड़का से हम शादी करा दिए हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, हम बहन हमारा कोई दुख में है, चलिए हम उसको देखना चाहते हैं। और नारायण और लक्ष्मी दोनों वहां से चल दिए। आने के बाद जब ऊपर से देखते हैं तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है दरिद्रता देवी यानी रो रही है। रोने के बाद बोले कि देखिए देखिए नारायण, वो तो हमारी बहन दिखाई पड़ती है और रो रही है, चिल्ला रही है। दोनों जो हैं नारायण और लक्ष्मी जब नीचे उतरते हैं तो उतरने के बाद दोनों बहन आपस में मिलती है और मिलने के बाद कहते हैं कि कैसा परिवार से तुम्हारा पति जो है शादी करा दिया और वह भाग, या बूढ़ा जो है भाग करके चला गया, हम कहाँ जाएं। तब इस पर भगवान विष्णु बोले कि हे ज्येष्ठा देवी, हम तुमको स्थान देते हैं, तुमको कहाँ कहाँ रहना है। जिस घर में प्रत्येक दिन कलह होता हो, तुम्हारा घर तुमको उस घर में तुमको वास होगा, तुम उस घर में रहो। उसके बाद बोली कि हम प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए हम अंश लेकर के, खाना लेकर के आएंगे और हम वहाँ स्थापित रहेंगे। यानी 4 बजे 7 बजे से 10:30 बजे तक कोई व्यक्ति अगर पूजा करने के लिए शनिवार के दिन आएगा तो हम पति पत्नी दोनों रहेंगे और सबों को आशीर्वाद देंगे। और बोले कि ठीक है, एक दिन तो स्थान हमको दीजिए इस पीपल के वृक्ष के नीचे। तो बोले रविवार के दिन तुम्हारा रहेगा। और रविवार के दिन जो है सो ज्येष्ठा देवी यानी दरिद्रता का वास जो होता है वह पीपल में होता है। इसलिए रविवार के दिन बुद्धिजीवी वर्ग जितने भी जानकार होते हैं वह पीपल का पूजा करने के लिए लोग नहीं जाते हैं। और उसी वक्त जो है भगवान विष्णु बोले कि रविवार के दिन आपका इस पीपल में के नीचे वास रहेगा। बंधुओं, यह दरिद्रता जिसके घर में प्रवेश कर जाती है उसका जीना हराम, वह नरक के समान घर बन जाता है, वह दरिद्र घर बन जाता है। हर हर महादेव, जय श्री राम।